हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल विवेक सर इंग्लिश वाले में। आज हम इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाले हैं। आज हम एक फैक्ट लेकर आपके सामने आए हैं। ये फैक्ट आपके जीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इसकी जानकारी आपको रखनी ही चाहिए। आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। ये खूबसूरत प्राचीन हमारा जो ये विश्वविद्यालय था, आखिरकार 800 साल चलने वाला ये विश्वविद्यालय, आखिरकार इसमें इतना बदलाव क्यों आ गया? ऐसा क्या हुआ जो पूरी तरीके से हमारे प्राचीन इस विश्वविद्यालय पर बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ा? कौन था बख्तियार खिलजी जिसने इसमें जितनी भी किताबें थी इस लाइब्रेरी की 90 लाख किताबों को जिसने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया? बुद्धिस्ट पढ़ने वाले इसमें 10,000 से ज़्यादा वो मॉन्क्स, हजारों टीचर्स जिनकी बेरहमी से हत्या करा दी गई। रीजन क्या था इसके पीछे, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट। उसके पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे इस खूबसूरत नालंदा यूनिवर्सिटी का आखिरकार मतलब क्या है। नालंदा का मतलब क्या है? देखिए, नालंदा ना प्लस आलम प्लस दा से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है नो रुकने वाला प्रवाह शिक्षा। इसका मतलब होता है कि नो रुकने वाला प्रवाह शिक्षा। ना प्लस आलम प्लस दा। आखिर वो कौन सा वो रीजन था जिस रीजन के कारण बख्तियार खिलजी ने, और क्या बख्तियार खिलजी इकलौता था जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी पर अटैक किया था? उसके पहले कितने लोग थे और वो कौन कौन सी नेशंस थी जिसने पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक करने का प्रयास किया, और वो लोग जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को उससे बड़ा बना कर दिया? लेकिन वो तीसरा अटैक जिसने पूरी तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी के रूपरेखा, उसके पूरे सांचे को बदल के रख दिया, हमारे पूरे प्राचीन शिक्षा पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। आज सब कुछ जाने उसके पहले हम ये जानते हैं इस नालंदा यूनिवर्सिटी था क्या, इमर्ज कब हुआ। सब कुछ मैंने सीरीज बनाया है आपको, ताकि आप इसको नोट भी कर सकें और अच्छे से इसको जान भी सकें। 1193 ये वो समय है 12वीं शताब्दी में जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर अटैक कर दिया था। लेकिन ये तो वो समय था जब बख्तियार खिलजी अटैक किया था। अगर हमारी आपसे दुश्मनी नहीं है, नालंदा यूनिवर्सिटी ना किसी राजा का उसमें कुछ था, ना धन था, ना किसी से नालंदा यूनिवर्सिटी की कभी उसमें अटैकिंग की कोई सेंस थी, तो फिर बख्तियार खिलजी ने उस पर अटैक किया। राजा अटैक करते थे, लेकिन अटैक वहां होता है जहां पे आपका कुछ रखा। आपका तो वहां पर कुछ भी नहीं था, तो सबसे बड़ा तो सवाल यही था कि आपने अटैक किया। और उसके पीछे का रीजन जानने के लिए आपको पूरा का पूरा ये वीडियो देखना पड़ेगा। 1193 AD बख्तियार खिलजी ने अटैक किया, लेकिन नालंदा महावीरा जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है, और इस समय इसका जो प्रेजेंट लोकेशन है वो बिहार में है। ऐसा माना जाता है कि 5वीं शताब्दी में इसको इमर्ज किया, और उस समय कुमार गुप्त के वंशज, गुप्त वंश के कुमार गुप्त जो फर्स्ट थे, उन्हीं के समय में ये इमर्ज हुआ। पहला फैक्ट आपको जानकारी रखिए कि नालंदा महावीरा इमर्ज ड्यूरिंग 5th सेंचुरी, और उस समय जो समय था गुप्त वंशज के कुमार गुप्त फर्स्ट का समय था। इस पूरे यूनिवर्सिटी में, पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी में ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ भारत के ही छात्र इसमें पढ़ाई करते थे। लगभग चाइना, जापान, पर्सिया, तुर्की ऐसे तमाम देश थे जहाँ के शिष्य यहाँ पर आके पढ़ाई करते थे। साथ ही में मैं आपको यहाँ बताऊँ, जो सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाता था, ग्रामर से रिलेटेड, साइंस, टेक्नोलॉजी, हर एक चीज यहाँ पे पढ़ाई जाती थी। तभी तो हम जानते हैं बहुत ही प्रख्यात यूनिवर्सिटी था नालंदा यूनिवर्सिटी। साथ में ही लगभग 10,000 इसमें शिष्य पढ़ाई करते थे, और 1500 के आसपास इसमें टीचर थे। 1510 के आसपास इसमें अध्यापक थे जो पढ़ाते थे। सबका एक अलग अलग जो था वो रूम डिवाइड हुआ था। ऐसा नहीं था कि सिस्टम वाइज सब कुछ चलता था, इसलिए यहाँ पे विदेशों से भी आके लोग पढ़ाई करते थे। सवाल नंबर ये था कि अगर सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था तो फिर ये इन्वेशन कैसे हुआ? तो ये था हमारा नालंदा, जो कि था क्या, इमर्ज कब हुआ। अब ये सवाल आता है कि इन्वेशन करने वाले कौन कौन से लोग थे जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के समय में उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक किया था। तो फर्स्ट अटैक जो हुआ था, इस पे 3 अटैक हुए थे नालंदा यूनिवर्सिटी पे, पूरे 3 अटैक हुए थे। 2 अटैक के बाद दो फर्स्ट अटैक हुआ, उसमें तो नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा गुप्त वंशज के लोगों ने तैयार कर दिया और ऊंची बिल्डिंग बनवा दी। लेकिन जो तीसरा अटैक हुआ नालंदा यूनिवर्सिटी पे, वो इतना भयंकर अटैक हुआ बख्तियार खिलजी के द्वारा, जो कि पूरी तरीके से तबाही मचा दिया, जो पूरी तरीके से इस प्राचीन
शिक्षा के मंदिर को पूरी तरीके से नष्ट करके रख दिया, खंडहर में पूरी तरीके से इसको बदल दिया। साथ में ही कितने वो साक्ष्य, कितने वो हस्तलिखित जो किताबें थी उसको भी पूरी तरीके से लगभग 90 लाख किताबों को इनने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। कितने वो साक्ष्य साथ में ही खत्म कर दिए और इसका कोई सेंस नहीं था, कोई मतलब नहीं था। क्या था इसके पीछे का रीजन, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो फर्स्ट अटैक हुआ था नालंदा यूनिवर्सिटी पे, ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट अटैक नालंदा यूनिवर्सिटी पे हुआ था वो 455-767 AD के बीच में हुआ था। और ये जो समय था उस समय समुद्रगुप्त का था, और जिन्होंने अटैक किया था, फर्स्ट अटैक जो हुआ था वो हुनास के द्वारा फर्स्ट अटैक हुआ था। सेकेंड 7th सेंचुरी में हुआ, जिसको ब्रिटिश ने करवाया था, और उस समय राजवंश का इन लोगों ने अटैक किया था। ये दो अटैक जो हुए, इन दोनों अटैक के बाद गुप्त वंशज ने संभाला और नालंदा यूनिवर्सिटी को और ऊंचाई पहुंचा दिया, और ऊंचाई दिया। लेकिन जो तीसरा अटैक होता है बख्तियार खिलजी के द्वारा 12वीं शताब्दी में, वो इतना भयंकर होता है कि उसको संभालना मुश्किल नहीं था। 800 सालों तक चलने वाला ये यूनिवर्सिटी, देश विदेशों के बच्चों को पढ़ाने वाला ये यूनिवर्सिटी, आखिरकार उसकी क्या गलती थी, क्यों जला दिया? अब आइए मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे का रीजन क्या है। इट इज कंसीडर, ऐसा माना जाता है कि एक समय बख्तियार खिलजी का हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, इतनी ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो गई कि उसको बेड रेस्ट लेना, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य को संभालने के लिए मेडिसिन की आवश्यकता उसको होने लगी। तब किसी ने बताया कि उस समय जो नालंदा महावीरा के जो उस समय प्रिंसिपल थे, जो पूरा का पूरा हैंडल था नालंदा यूनिवर्सिटी जिनके हाथ में, वो थे राहुल श्री भद्रा। राहुल श्री भद्रा के बारे में किसी ने बताया कि आप वो एक ऐसे शख्स हैं जो आपको ठीक कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही अच्छे से आपकी पूरे हेल्थ को सही कर सकते हैं। लेकिन किसी भी नॉन मुस्लिम से दवा कराना नहीं चाहता है, किसी भी नॉन मुस्लिम से ये बख्तियार खिलजी दवा कराना नहीं चाहता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जलन, ठीक है। फिर भी अगर उसकी सुधार नहीं हुई हेल्थ में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट है कि आखिरकार उसने जलाया क्यों। उसके हेल्थ में जब सुधार नहीं हो पाया तो राहुल श्री भद्रा ने कहा, मतलब उसके हेल्थ में जब सुधार नहीं हुआ तो उसने बोला उसको बुलाया। तब जाके राहुल श्री भद्रा को बुलाया गया, नालंदा महावीरा के जो उस समय संचालक थे उनको बुलाया गया, और तब जाके उसने बोला कि मैं किसी भी नॉन मुस्लिम से मैं दवा नहीं करा सकता। फिर वही राहुल श्री भद्रा ने उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कुरान दिया। उस कुरान को बोला कि तुम डेली इसमें से एक एक पेज पढ़ते रहना, फाइनली तुम्हारी तबीयत बहुत ही जल्दी तुम्हारी हेल्थ में सुधार होगी। फिर उसके बाद वास्तविकता थी कि ये पढ़ने लगा, पढ़ने के बाद उसकी हेल्थ में कुछ दिनों के बाद सुधार हुआ। लेकिन आपको पता है कि राहुल श्री भद्रा ने उस कुरान की किताब में क्या किया था, दवा रख दिया था, और उस जब वो पढ़ता था तो वो दवा सीधे उसके पास पहुंच जाती थी। तो कुरान पढ़ने से नहीं, बख्तियार खिलजी ठीक हुआ था तो राहुल श्री भद्रा के दवाओं से। जब इसको ये बात पता चली तो इतना ज़्यादा ये जलन करने लगा कि इसने क्या किया, 1193 AD में इसने नालंदा यूनिवर्सिटी पर अटैक करवा दिया और पूरा का पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी को खंडहर में बदल दिया। 1510 जो टीचर थे उससे ज़्यादा लोगों को इसने पूरी तरीके से उनको बर्बाद कर दिया, उनको भेड़ों की तरह कुचल दिया। शिष्य, कितने ज़्यादा शिष्यों की हत्या कर दी गई बख्तियार खिलजी के द्वारा। और उसी कैंपस में लाइब्रेरी जो था, ये लाइब्रेरी धर्मगंज के नाम से जिसको जाना जाता था, इस लाइब्रेरी को इसने जला दिया, जिसमें 90 लाख बुक्स थे। 90 लाख बुक को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। एक मिन्हाज सिराज का एक किताब था, मिन्हाज सिराज, उनकी किताब में ये बात मेंशन है कि जब वो लाइब्रेरी जलना शुरू हुआ तो लगभग 3 महीने तक वो लाइब्रेरी चली थी, लगभग 3 महीने तक वो लाइब्रेरी चली थी। मिन्हाज सिराज की किताब में इस बात को मेंशन किया गया। और देखिए 90 लाख किताबों को तो खत्म कर दिया गया, जिसका नाम था उस लाइब्रेरी का धर्मगंज, और उसकी 3 स्टोरीज थी। मैंने लिखा है रत्ना सागर, रत्नोदधि और रत्न जल। ये 3 वो स्टोरीज थे जो बड़ी बड़ी स्टोरीज थी, और 90 लाख को बुक कंटेन की क्षमता और किसी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में नहीं थी। आज उस समय थी, उस 90 लाख को जलाने के लिए 3 महीना लगा था। उसमें कितने सारे साक्ष्य खत्म हो गए,
कितनी सारी किताबें, मैन्युस्क्रिप्ट कितनी सारी बर्बाद हो गई। और इसकी क्या थी, इसका रीजन जो था वो बहुत माइनर था, एक तरीके से हम समझ गए मेन रीजन था इसका। ये था उसमें का क्रूर बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को खंडहर में बदला। कंक्लूजन ये कहता है दोस्तों कि नालंदा यूनिवर्सिटी के जलाने के लिए उसने सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी को नहीं जलाया, उसने भारत की, उसने वो विश्व स्तर की शिक्षा को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। लेकिन आज कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा कि आज वो नालंदा यूनिवर्सिटी एपीजे अब्दुल कलाम के माध्यम 2010 के समय की बात है, नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से नया जीवन देने का प्रयास किया। और आज नए कैंपस का हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको उद्घाटन किया कुछ दिन पहले। तो हमारी तो नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से विख्यात हो गई, फिर से प्रखर हो गई, फिर से निखर आई। लेकिन बख्तियार खिलजी ने जो किया वो असहनीय था, क्रूरता की उसने पूरी सीमा पार कर दी। ये था वो नालंदा यूनिवर्सिटी के पीछे का रीजन, और कैसे ये खत्म हुआ था आप लोग जानते हैं। ऐसे ही तमाम फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसे ही डेली कुछ ना कुछ फैक्ट्स आपको बताया जाएगा, और ये फैक्ट्स आपके जीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।